सीटेट 2023 अगस्त में जो पेपर होगा उसमें NEP 2020 इम्पॉर्टेंट है, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो सिर्फ उसी का आज उसी के बारे में पढ़ेंगे, NEP 2020 के बारे में कि आखिर क्या इसमें नया है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड की गई, क्यों बनाई जाती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो पहले तो बात करते हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो कब बनी। जो NEP 2020 है वो कब बनी, मतलब उसको जारी करने की तिथि क्या थी। वो जारी करने की तिथि थी 29 जुलाई 2020। कब हुई थी लागू? 29 जुलाई 2020 को जारी हुई थी। और जारी करने वाला कौन था? इसको जारी करने वाला था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कौन जारी करने वाला था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। इन्होंने इस नीति को क्या किया था? जारी किया था। ठीक, इसको जब जारी किया तो इस नीति निर्माण के जो समिति अध्यक्ष थे, मतलब जो NEP 2020 बनी थी, इसके निर्माण में जो समिति अध्यक्ष थे वो कौन थे? के कस्तूरी रंगन थे। कौन था? के कस्तूरी रंगन थे। और ये क्या थे? ये पूर्व इसरो अध्यक्ष भी थे। कौन थे? पूर्व इसरो अध्यक्ष भी थे। कौन? कस्तूरी रंगन जो थे पूर्व इसरो अध्यक्ष भी थे। फिर नई नीति के द्वारा प्रतिस्थापित नीति। नई नीति के द्वारा प्रतिस्थापित नीति, जो नई नीति बनी वो क्या थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और भारत की प्रथम शिक्षा नीति जो थी कब आई थी? भारत की प्रथम शिक्षा नीति जो थी वो 1968 में 1968 में भारत की प्रथम शिक्षा नीति आई थी। और फिर उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति आई, भारत की द्वितीय शिक्षा नीति आई। वो कब आई? वो हमारी आई थी 1968 में। कब आई थी? 1968 में। फिर हम बात करेंगे इस NEP 2020 से जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट थिंग्स है उन पर फोकस करेंगे। जैसे हम कहेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की ये जो नीति है कौन सी नीति होगी? मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 यह स्वतंत्र भारत के बाद भारत की कौन से नंबर की शिक्षा नीति है? तो हमें पता होगा पहली हमारी 1986 में आई, दूसरी हमारी कब आई? 1968 में आई, तीसरी कब आई? 2020 में आई। तो ये हमारी कौन सी शिक्षा नीति होगी? ये हमारी तीसरी शिक्षा नीति हो गई। कौन सी वाली? NEP 2020 हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। हमने क्या देखा कि अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम NEP 2020। मतलब 2020 की जो NEP नई शिक्षा नीति है इसके तहत जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं CTET के या टेट के, वो सारे फैक्ट देखेंगे। ये तो बेसिक मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि ये कब जारी की गई, जारी करने वाला कौन था। लेकिन ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया गया है? इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगर पूछा जाए मानव संसाधन विकास का नया नाम क्या है या शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम क्या है तो ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात फैक्ट स्टार्ट होंगे। ये तो नॉर्मल थी, इतना कोई वेस्ट नहीं था इनमें। लेकिन अब जो है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट फॉर एग्जामिनेशन है वो क्या है? 1968 और 1986, मतलब 1986 और 1968 इन दो नीतियों के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। कौन सी? NEP 2020। मतलब जो NEP 2020 है ये स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया। नया शैक्षणिक पाठ्यक्रम ढांचा जो है वो 5, 3, 3, 4 के आधार पर है। 53, 34 याद रखना, 53, 34, 53, 34। ठीक है, ये क्या है? नया हमारा ढांचा है शैक्षणिक नीति का, जिसमें 5 साल हमारे क्या होंगे? 3 वर्ष तो हम आंगनबाड़ी में ले जाएंगे। 3 वर्ष का बच्चा आंगनबाड़ी में लेगा अपने, 3 वर्ष को बच्चा जो है वो आंगनबाड़ी में देगा अपने। और 3 वर्ष इसमें 5 में से 3 तोड़े हैं, इसमें से ये 5 में से हमने इसको फैक्टराइज किया तो एक ये 3 वर्ष हो गए और एक ये 2 वर्ष हो गए। इनमें 3 वर्ष जो बच्चा है वो हमारा आंगनबाड़ी में रहेगा और 2 वर्ष जो है प्री स्कूल करेगा। ये क्या है? आंगनबाड़ी और ये प्री स्कूल। आंगनबाड़ी में 3 वर्ष बिताएगा बच्चा और प्री स्कूल में 2 वर्ष बिताएगा। अब 3 वर्ष बिताने के बाद
प्री स्कूल में बच्चा क्लास 1 से 2 क्लास 1 से 2 तक रहेगा और इसमें इसकी आयु होगी 6 से 8 वर्ष। इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 6 से 8 वर्ष की आयु हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो 3 वर्ष है, 3 वर्ष की उम्र में ही 3 वर्ष की उम्र में बच्चा आंगनवाड़ी में प्रवेश करेगा और आंगनवाड़ी में 3 सालें बिताएगा, मतलब 3 साल आंगनवाड़ी में रहेगा। जैसे केजी हो गया, ये सारी चीज़ें होती थी वही। और जैसे वो 6 साल का होता है तो 6 साल में कक्षा 1 में आएगा और 6 से 7 और 7 से 8 कक्षा 2। ये तो हो गया अपना 5 का ढांचा। फिर बात आती थी 3 की। अब 3 से हमें समझ में आ रहा होगा, तो हमने 3 को लिया था, ये रहा दूसरा वाला 3। अगर इसको बाहर निकालें इधर, 3 वर्ष, मतलब ये पहला तो हो गया 5 वर्ष बिता देगा अपना आंगनबाड़ी और प्री स्कूल में। फिर वो 3 वर्ष क्या करेगा? 3 वर्ष के लिए कक्षा 3 से 5 पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई करेगा। और उसकी जब उम्र की बात करते हैं, आयु, तो यहाँ पर उसकी आयु क्या होगी? उसकी आयु होगी 8 से 11 वर्ष। 8 से 11 वर्ष उसकी आयु हो जाएगी। फिर इसमें दूसरा नंबर फिर से एक 3 है, मतलब ये 5 3 निपटा। फिर से एक 3 को हम लेते हैं, इधर ले लें थोड़ा। छः से 8 कक्षा 6 से 8 पढ़ेगा। 3 कक्षाएं हो गई, 3 साल लगेंगे। 6, 7 और 8, कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा वो इस टर्म में पाएगा, थर्ड वाले टर्म में पाएगा। और इसकी उम्र क्या होगी यहाँ पर? 11 से 14 वर्ष। कितनी होगी? 11 से 14 वर्ष उसकी क्या हो जाएगी? आयु हो जाएगी। तो अभी तक क्या देखा? उसका जो नया शैक्षणिक ढांचा है, पाठ्यक्रम का ढांचा है, वो 5 साल 3 साल 3 साल और प्लस 4 साल। पहले क्या होता था? 10+2 होता था, लेकिन अब वो नहीं। अब क्या हो गया? पहले बच्चा 5 साल आंगनबाड़ी और प्री स्कूल में बिताएगा, ठीक। तब उसकी उम्र जो है यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष तक। तो मतलब जब तक वो 8 साल का होगा, मतलब कक्षा जब वो 3 वर्ष का हो जाएगा तब उसे एडमिशन मिलेगा। और 5 वर्ष जब वो बिताएगा किसमें? प्री स्कूल और आंगनबाड़ी में, 8 वर्ष का हो गया। उसके बाद कक्षा 1 और 2 में जाएगा तो उसकी उम्र 8 वर्ष हो जाएगी। फिर उसके बाद कक्षा 3 से 5 पढ़ेगा, उसकी आयु 8 से 11 हो जाएगी। कक्षा 6 से 8 तक पढ़ेगा तो उसकी उम्र कितनी होगी? 11 से 14 वर्ष की उसकी उम्र हो जाएगी। फिर एक बचा है 4 और, ये वाले भैया, इनको भी ले लेते हैं यहाँ पर। ऐसे आएगा नहीं है। इसको यहाँ पर ले लेगा, ठीक है। चलिए, समझने की बात है। जब हमने इनको यहाँ पर लिया, 4 साल की बात आई। बच्चा क्या करेगा? इंटरमीडिएट तक पढ़ना है, कक्षा 8 पढ़ लिया तो अब 9 से 12 तक, कक्षा 9 से 12 तक पढ़ना है। तो कक्षा 9 से 12 तक यहाँ पर उसकी उम्र कितनी हो गई थी? 14 वर्ष हो गई थी। कितनी हो गई थी? 14 वर्ष हो गई थी। अब वह कक्षा जब यहाँ पर आ गया है तो वह 14 वर्ष से आयु उसकी क्या होगी? यहाँ पर 9 से 12 कितनी सालें होंगी? 4 सालें होंगी। तो यहाँ पर में 14, उसकी उम्र जो थी 14 साल से लेके 18 साल तक की हो जाएगी। मतलब 18 साल में बच्चा इंटर कर लेगा। क्या कर लेगा? उसकी 12th जो है 18 साल की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में हो जाएगी। ये तो नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब ये भी इन्फॉर्मेशन थी बच्चा कब कब क्या क्या करेगा, जो नया हमारा पाठ्यक्रम का ढांचा है। नया पाठ्यक्रम का ढांचा क्या था हमारा? 5 3 3 4, 5 + 3 + 3 + 4। अभी हमने एक चीज़ बताई, इसको ध्यान समझिए। जो हमारी पहली है, ये जो हमारा था पहला,
5 वर्ष की जो हमारी पहले थी आई थी, इनको क्या बोला, इनको बोला फाउंडेशन। क्या बोला? फाउंडेशन। ये फाउंडेशन की उम्र है हमारी, ठीक। ये क्या है? ये हमारी प्राथमिक, ये प्राथमिक की उम्र है। ये माध्यमिक शिक्षा की उम्र, मतलब इसमें बच्चा माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करेगा। और ये बच्ची, ये क्या है? ये हमारी सेकेंडरी क्लासेस हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? सेकेंडरी। ये हमारी सेकेंडरी क्लासेस हो जाएंगी। जो नया स्कूल पाठ्यक्रम था वो 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष की उम्र तक है, फिर 8 से 11 की उम्र तक है, फिर 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष तक की उम्र है। किनके लिए? बच्चों के लिए। नवीं कक्षा में क्या होगा? अब अभी तक क्या था कि 10th के बाद या हम जिसने साइंस साइड ले ली वो साइंस साइड है, वो आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, और जिसने आर्ट्स साइड ले ली वो साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। लेकिन अब क्या हो गया? इस एनईपी के तहत आज़ादी दे दी गई है कि आपका जो इच्छा है वो करो। तो अब क्या होगा? कक्षा 9वीं से ही, मतलब नवीं कक्षा से ही, नवीं कक्षा से हमें क्या होगा? विषय चुनने की, सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी मिली। क्या होगी? नवीं कक्षा से सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी होगी। हम नवीं कक्षा से अपने सब्जेक्ट चुन सकते हैं कि हाँ भैया किसको कौन कौन सब्जेक्ट लेने, कोई दिक्कत नहीं है। नवीं कक्षा से किसकी आज़ादी होगी? सब्जेक्ट चुनने की होगी। कक्षा 5 तक, जब तक बच्चा कक्षा 5 तक है, कक्षा 5 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण करना आवश्यक किया जाएगा। मतलब कोई जो बच्चा है जब तक वो क्लास 5 तक नहीं आ जाता है, मतलब छोटा बच्चा है, ठीक है, जब तक वो कक्षा 5 तक पहुंचता है तब तक उसको उसकी मातृभाषा में या उसकी स्थानीय भाषा में, इसी भाषा में उसे शिक्षा दी जाएगी। फिर मतलब 6वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स क्या होगी? शुरू हो जाएंगे। 6ठी कक्षा से कौन से कोर्स शुरू हो जाएंगे? वोकेशनल कोर्स शुरू हो जाएंगे। कक्षा 5 तक मातृभाषा, और उसकी लोकल लैंग्वेज, मतलब स्थानीय क्षेत्रीय भाषा जो भी हो, स्थानीय व क्षेत्रीय, स्थानीय व क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण कार्य करवाया जाएगा उससे। फिर जैसे ही बच्चा क्या है, कक्षा 6 में आ जाता है, क्लास 6 में पहुंचता है, 6वीं कक्षा में वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। अगर पूछा जाता है कि वोकेशनल कोर्सेज की स्टार्टिंग कौन सी क्लासेस से हो जाएगी, तो कक्षा 6 से क्या होगा? वोकेशनल कोर्सेज की स्टार्टिंग हो जाएगी। नहीं आया क्या? नहीं, चलो ऐसे बता रहा हूँ। कक्षा 5 तक के जो बच्चे होंगे उनको उनकी स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में, क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन कराया जाएगा। और जैसे बच्चा कक्षा 6वीं में आता है, कक्षा 6 में आ गया, तो क्या होगा? उसको वोकेशनल कोर्स पढ़ाए जाएंगे, मतलब वोकेशनल कोर्स को पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। अब ये वोकेशनल कोर्स जो हैं, याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से आरंभ किया जाएगा, तो कक्षा 6 से आरंभ किया जाएगा। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के बारे में जानेंगे।
छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए निर्धारक निकाय के रूप में, किसके रूप में, एक निकाय बनाया जाएगा। मूल्यांकन करने के लिए क्या बनेगा, मूल्यांकन के निर्धारक, मूल्यांकन के निर्धारक निकाय के रूप में। ये क्या करेगा, मानक निर्धारक रूप में लेगा, निर्धारक निकाय के रूप में, निकाय के रूप में क्या बनेगा, एक परख नामक, किसकी, परख नामक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र, किसकी, परख नामक के रूप में, परख नामक, PARAKH, परख नामक, क्या नाम रहेगा, परख नाम का क्या बनाया जाएगा, राष्ट्रीय आकलन केंद्र बनाया जाएगा। क्या बनेगा, राष्ट्रीय आकलन केंद्र। राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी जो बच्चों का मूल्यांकन करेगी। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना होगी, किसकी होगी, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। किसकी स्थापना होगी, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना होगी। जो इसका काम क्या होगा, जो शिक्षा के पश्चात, मतलब जो व्यक्ति या बच्चा शिक्षा ग्रहण कर लेगा उसके पश्चात नौकरी में क्या होगा, लाभदायक होगा। ये क्या करेगा, शिक्षा के पश्चात, शिक्षा के पश्चात, शिक्षा के पश्चात नौकरी में लाभदायक होगी। नौकरी में लाभदायक होगी। क्या, अच्छा अगर बात पूछे अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की जो स्थापना है शिक्षा के पश्चात नौकरी में, क्या मतलब नौकरी में कौन सी संस्था नौकरी में क्या सहायक होगी, तो नौकरी में अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी, तो यही सहायक होगी।